Hello everyone, welcome you all to the Net Pharma. So this is the video of type 2 डायबिटीज़ जिसमें हम डायग्नोसिस और प्रिवेंशन देखेंगे। सो टाइप 2 डायबिटीज़ हमने डायबिटीज़ मेलाइटिस के बारे में पढ़ा है। उसका डायग्नोसिस क्या है कि नॉर्मली फास्टिंग स्टेज पर कितना आपका ग्लूकोज लेवल है आपकी बॉडी या ब्लड के अंदर वो देखा जाता है। उसको डिटरमाइन करने के लिए कुछ स्टैंडर्ड बनाए गए हैं WHO के द्वारा। तो फास्टिंग स्टेज पर कितना ग्लूकोज है वो टेस्ट किया जाता है, वेरी कॉमन, जब कोई पर्सन ने कम से कम 8 घंटे के लिए कुछ भी चीज़ खाई ना हो या पिया ना हो। उसको हम ब्लड टेस्टिंग बोलते हैं फॉर ग्लूकोज लेवल। अब उसमें क्या होता है कि कुछ मेजर्स होते हैं, जैसे कि 2 टाइप के मेजर्स होते हैं कि अगर कोई भी पर्सन उसकी ग्लूकोज लेवल जो है वो 110 से 125 मिलीग्राम पर डेसीलीटर्स के बीच में है, तो उस पर्टिकुलर को हम बोलते हैं कि वो प्री डायबिटिक कंडीशन है। और जब किसी भी पर्सन की 126 mg पर डेसीलीटर हो या फिर उससे ज़्यादा हायर कंडीशन पे हो तो उसको हम इंडिकेट करते हैं एज डायबिटीज़। तो ये ग्लूकोज लेवल्स हैं। इसलिए आता है आपका नॉन फास्टिंग या रैंडम ग्लूकोज स्टेज, जिसको हम बोलते हैं कि किसी भी टाइम पे अगर हम ग्लूकोज लेवल चेक करें तो उसमें जो प्री डायबिटिक कंडीशन है वो नहीं होती है, बल्कि डायबिटिक कंडीशन में 200 mg पर डेसीलीटर या उससे ज़्यादा की अगर ग्लूकोज लेवल हो उसको हम नॉन फास्टिंग में हायर ग्लूकोज लेवल देखते हैं। फिर आता है आपका थर्ड वन, दैट इज़ ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट, जो कि मेनली देखा जाता है कि जब पर्सन जिसको ग्लूकोज लेवल ज़्यादा हो रखा हो उसको एक पर्टिकुलर ब्लड टेस्टिंग उसकी की जाती है एट अ टाइम इंटरवल्स। सो मेनली जो इसका टाइम इंटरवल देखा जाता है वो होता है आपका 2 घंटे का। उसमें आप चेक करते हो कि अगर आपका ग्लूकोज लेवल 140 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से 199 मिलीग्राम पर डेसीलीटर तक अगर है तो उसको आप प्री डायबिटिक कंडीशन कहोगे। और अगर आपका ग्लूकोज लेवल 200 mg पर डेसीलीटर है और हायर अमाउंट ऑफ 200 मिलीग्राम पर डेसीलीटर, उसको आप इंडिकेट करते हो ऐसा डायबिटिक कंडीशन। उसके बाद जो आपकी नेक्स्ट आती है, जब ब्लड के अंदर ग्लूकोज लेवल बहुत हायर अमाउंट पे इंक्रीज हो जाता है तो जो ग्लूकोज होता है ना, जो मोस्टली फ्लोट करता रहता है आपके ब्लड के अंदर एक्स्ट्रा अमाउंट में, वो स्टिक हो जाता है प्रोटीन्स के साथ, जो भी आपके ब्लड में या सेल में प्रोटीन्स घूमते रहते हैं। सो उस केस में हम लोग एक पर्टिकुलर टेस्टिंग करते हैं जिसको HbA1c टेस्ट बोलते हैं। दैट इज़ द HbA1c, दैट इज़ हीमोग्लोबिन A1c टेस्ट, जिसका मतलब होता है कि द प्रपोर्शन ऑफ हीमोग्लोबिन इन रेड ब्लड सेल्स विच इज स्टक टू ग्लूकोज, यानी कि आरबीसीज के अंदर वो हीमोग्लोबिन की प्रपोर्शन जो ग्लूकोज के साथ स्टक हो गई है, जिसको हम बोलते हैं ग्लाइकेटेड हीमोग्लोबिन। तो ये जो ग्लाइकेटेड हीमोग्लोबिन है उसकी जो प्रपोर्शन है वो जल्दी से चेंज नहीं होती है, और 5.7 से 6.4% अगर ये है तो ये प्री डायबिटिक कंडीशन है, और अगर 6.5% या उससे बहुत ज़्यादा की कंडीशन है तो उसको हम डायबिटिक कंडीशन कहेंगे। सो जो ये ग्लाइकेटेड हीमोग्लोबिन है इसकी जो प्रपोर्शन है वो जल्दी से चेंज नहीं होती है कि दिन पे दिन ये चेंज होती रहे, ऐसा नहीं होता है। सो इट ऑल्सो गिव्स अस अ सेंस दैट वेदर द ब्लड ग्लूकोज लेवल विच इज़ इंक्रीज्ड फॉर पास्ट 2 to 3 months, यानी कि अगर पर्टिकुलर स्टिकिंग लेवल जो है हीमोग्लोबिन का वो ज़्यादा है, यानी कि 2 से 3 महीने हो चुके हैं ग्लूकोज लेवल को बढ़े हुए, तो ये पर्टिकुलर इंडिकेट करता है ये। नेक्स्टली ओवर टाइम जैसे जैसे ग्लूकोज लेवल इंक्रीज होता रहता है आपके ब्लड के अंदर तो वो डैमेज करता है कुछ ब्लड वेसल्स को, जिसको आप माइक्रोवेस्कुलेचर बोलते हो। इन आर्ट्रियोल, जो आर्ट्रियोल्स होती हैं उसमें एक प्रोसेस होता है दैट इज़ हाइलिन आर्टेरियोस्क्लेरोसिस, जिसके अंदर जो आपकी आर्ट्रियल वॉल्स होती हैं उस पर एक हाइलिन डिपॉजिट्स होने स्टार्ट हो जाते हैं। ये डिपॉजिट्स जो होते हैं वो प्रोटीन्स डिपॉजिट हो जाते हैं, और जिसकी वजह से आर्ट्रियोल बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाता है और फ्लैक्सिबिलिटी अपनी लूज़ कर जाता है और इनफ्लैक्सिबल हो जाता है। नेक्स्टली जो कैपिलरीज आपकी होती हैं, कैपिलरीज के अंदर जो बेसमेंट मेम्ब्रेन होती है वो थिक और हार्ड हो जाती है, जिससे जो भी ऑक्सीजन इजीली मूव करनी चाहिए थी पर्टिकुलर टिश्यूज़ के अंदर वो नहीं कर पाती है, और एक हाइपोक्सिया की सिचुएशंस अकर हो जाती हैं। अब जो मेजर रिस्क आता है विद द डायबिटीज़ वो होता है आपका कि मीडियम और लार्ज आर्ट्रियल वॉल का डैमेज हो जाना, दैट इज़ द मेन कॉज ऑफ डायबिटीज़, और मेजर जो उसका रिस्क होता है। मीडियम एंड लार्ज आर्ट्रियल वॉल डैमेज हो जाती है, जिसके अंदर क्या होता है कि डैमेज होने पर एक सब्सिक्वेंट आर्थेरोस्क्लेरोसिस की सिचुएशंस आ जाती हैं विच लीड्स टू हार्ट अटैक एंड स्ट्रोक, और ये मेजर कॉन्ट्रीब्यूटर्स होते हैं फॉर द मोर्बिडिटी एंड मोर्टेलिटी विद द पेशेंट्स कॉजिंग या हैविंग डायबिटीज़।
नेक्स्टली अगर हम आइज़ की बात करें तो आइज़ के अंदर मेन कॉज होता है डायबिटीज़ का, दैट इज़ द डायबिटिक रेटिनोपैथी अकर हो जाती है, जिसको आप फंडस एंजियोग्राफिक के थ्रू देखते हो कि कुछ कॉटन वूल स्पॉट्स बनने स्टार्ट हो जाते हैं, रुई जैसे दाने टाइप, और फ्लेयर हेमरेजेस आपको दिखाई देते हैं जो कि बाद में जाकर ब्लाइंडनेस कॉज करते हैं। किडनीज़ के अंदर मेनली क्या होता है कि जो आपकी एफरेंट और इफरेंट आर्ट्रियोल्स होती हैं, साथ साथ उसके जो ग्लोमेरुलस होता है वो इटसेल्फ डैमेज होना स्टार्ट हो जाते हैं, और इनके डैमेज हो जाने की वजह से ये कॉज करते हैं नेफ्रोटिक सिंड्रोम, जो कि क्या होता है कि इट डिमिनिशेस द किडनीज एबिलिटी टू फिल्टर ब्लड ऑन टाइम, यानी कि ये किडनी की पूरी पूरी फंक्शनिंग ख़राब कर देता है और प्रॉपरली ब्लड फिल्टर नहीं हो पाता, विच लीड्स टू डायलिसिस, यानी अब आपको आर्टिफिशियली उसको फिल्टर करना पड़ता है। नेक्स्टली डायबिटीज़ ऑल्सो अफेक्ट द फंक्शंस ऑफ नर्व्स। ये क्या करता है, मेजर सिम्टम्स कॉज करता है कि इट डिक्रीजेज द सेंसेशन इन टोज एंड फिंगर्स, जिसको आप स्टॉकिंग ग्लव डिस्ट्रीब्यूशन भी बोलते हो, ये इस पर्टिकुलर को बोला गया है। अब नेक्स्ट अगर हम ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम की बात करें, सो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम का मैल फंक्शनिंग हो जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है, वो पर्टिकुलर एएनएस जो होता है वो किस लिए क्या करता है मेजर काम, कि वो कंट्रोल करता है आपके सेवरल बॉडी फंक्शंस को, और जैसे स्वेटिंग हो गई और पासिंग गैस हो गई, इन सब में मैल फंक्शनिंग हो जाती है, तो जिसकी वजह से पुअर ब्लड सप्लाई हो जाने की वजह से और नर्व डैमेज हो जाने की वजह से मेजर जो कॉज होता है दैट इज़ द अल्सर्स, और जिसकी वजह से ये मेनली कहाँ पर होता है, टिपिकली अंडर फीट दैट डज नॉट हील क्विकली एंड गेट प्रिटी सीवियर। सो ये कुछ सिम्टम्स होते हैं जो आपके डायबिटिक मेलाइटिस टाइप 2 और डायबिटीज़ मेलाइटिस के थ्रू होते हैं। नेक्स्टली अगर आपको इनको प्रिवेंट करना है या इनको पर्टिकुलर इनसे बचाव करना है, तो उसका मेजर तरीका क्या है कि आपको डायबिटीज़ से प्रिवेंट होना है, उसको डायग्नोस कराना है और कंट्रोल करना है। कैसे कंट्रोल करोगे, थ्रू द हेल्दी लाइफस्टाइल। सेकेंडली आप क्या कर सकते हो, कुछ मेडिकेशंस, ताकि आपका इंसुलिन रेजिस्टेंस जो है वो डिक्रीज़ हो सके, और इंसुलिन थेरेपीज़ के थ्रू, जिसके थ्रू आप बीटा सेल्स जो एग्जॉस्ट हो गई हैं उसको आप ठीक कर सको। तो ये कुछ कंडीशंस होती हैं जिसके थ्रू आप किसी भी डायबिटिक मेलाइटिस को प्रिवेंट कर सकते हो, डायग्नोस कर सकते हो और कंट्रोल कर सकते हो। तो दिस इज़ द ऑल अबाउट डायबिटीज़। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल एट फार्मा फॉर मोर वीडियोज़। Thank you so much for watching the